So what are the risk factors of ovarian cancer? क्या होते हैं ओवेरियन कैंसर के रिस्क फैक्टर्स और क्या होते हैं उसके प्रोटेक्टिव फैक्टर्स और कैसे हम बचाव कर सकते हैं ओवेरियन कैंसर से? आज हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिका बत्रा मोदी और मैं एक गायनी कैंसर सर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा कि ये एक साइलेंट किलर होता है, बट यस, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री हो ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर एंड आप फॉल करते हैं किसी पर्टिकुलर सिंड्रोम में, जो कि बहुत सारे सिंड्रोम्स पाए गए हैं जिसके अंदर की ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर साथ में आते हैं, और आपकी फैमिली हिस्ट्री और फैमिली ट्री बनाना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपको BRCA यानी कि ब्राका म्यूटेशन पाई गई हो, so then also you are at an increased risk to the tune of 40 to 60%, and general population is about 2 to 3% risk. So yes, that is a major risk factor for ovarian cancer. Or with increasing age there are increased chances of getting ovarian cancer. जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ता है, बिकॉज विद टाइम देयर आर चांसेस कि काफ़ी म्यूटेशंस सेलुलर लेवल पे आ जाती है जिससे कि कैंसर होने का रिस्क होता है, एंड लाइक एनी अदर कैंसर ओवेरियन कैंसर का भी रिस्क होता है। अब क्या होते हैं इसके प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स? यस, देयर आर सर्टेन वेज इन विच यू कैन रिड्यूस योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओवेरियन कैंसर। सो प्रेगनेंसी इज नोन टू बी प्रोटेक्टिव against ovarian cancer. As many number of pregnancies you have, better it is for ovarian cancer. Taking oral contraceptive pills for 5 years reduces your risk of ovarian cancer by 50%. Apart from this, breastfeeding also reduces your chances of getting ovarian cancer. So, apart from all these are natural things that you can do, and maybe take oral contraceptive pills. Although oral contraceptive pills is a little debatable because there is a slight increase in the risk of breast cancer, so you need to understand the risks and benefits both, and get yourself shown by a gynae surgeon before you take the plunge on oral contraceptive pills. But apart from this, there are certain tests that you can do अगर आप फॉल करते हैं हाई रिस्क के अंदर। हाई रिस्क के अंदर यानी कि आपकी ब्राका म्यूटेशन पाई गई है या और कोई ऐसी म्यूटेशन पाई गई है जिससे कि आपका रिस्क है टू डेवलप ओवेरियन कैंसर, तो आप करवा सकते हैं एक टेस्ट, ब्लड टेस्ट, जिसको कि CA-125 कहते हैं। ये एक ब्लड टेस्ट होता है और ट्यूमर मार्कर टेस्ट होता है, जो कि ओवेरियन कैंसर के केसेस में इन 60% ऑफ देम बढ़ जाता है, not in 100%. So please, this is not a complete reassurance that it is fine. And एक और टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, जो कि हम इस हाई रिस्क पॉपुलेशन में करवाते हैं, एनुअल CA-125 and an ultrasound, but it is not recommended for general population because it can lead to a false high level, can indicate something is wrong when actually there isn't. And apart from this, it can lead to a false reassurance that both these things are fine and I don't have anything, जो भी ट्रू नहीं होता है। Then अगर आपकी म्यूटेशंस कोई ऐसी पाई गई है जैसे कि ब्राका म्यूटेशन या इवन इन सम केसेस ऑफ लिंच सिंड्रोम या कोई और म्यूटेशन पाई गई है, आफ्टर प्रॉपर जेनेटिक टेस्टिंग एंड काउंसलिंग, we can advise you to undergo a risk reducing salpingo-oophorectomy, जिसके अंदर कि हम ट्यूब्स एंड ओवरीज को निकाल देते हैं at a younger age electively to reduce your chances of getting ovarian cancer later. ये typically advised होता है ब्राका म्यूटेशंस के साथ, एंड हम लोग इसको एडवाइज करते हैं आफ्टर द वुमन हैज टिपिकली हैड हर चाइल्ड बेयरिंग। वी एडवाइज देम फॉर दैट अर्ली, एंड अराउंड अबाउट द एज ऑफ 35 to 40 हम लोग ओवरीज और ट्यूब्स निकलवाने के लिए रेकमेंड करते हैं, बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी हाई रिस्क होता है टू डेवलप ओवेरियन कैंसर टू द ट्यून ऑफ 40 to 60%. So physical removal of the ovaries and tubes reduces your chance of developing ovarian cancer and even breast cancer in these cases. So these are certain, risk factors, protective factors and procedures that we can take to reduce your chances of ovarian cancer.